हेल्दी अमेरिका, वेल्दी अमेरिका, सेफ अमेरिका, स्ट्रॉन्ग अमेरिका, पावरफुल अमेरिका, प्राउड अमेरिका और अंत में ग्रेट अमेरिका। भांति भांति की खूबियों से लैस अमेरिका ट्रंप लेकर आने वाले हैं। अपने भाषण के एक 1.5 मिनट के हिस्से में उन्होंने 7 प्रकार के अमेरिका बनाने की बात की और एक ही सांस में 3 बार फाइट 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 और 3 बार विन विन विन, जिस तरह से उन्होंने कहा और जिस तरह से नेवर और इससे कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता के अंदर आते ही भारत को काफी बड़ा झटका लगा है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और सीधे तौर पर किस तरह से पूरी दुनिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है उससे बहुत सारे नेताओं के पसीने छूटे हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार सर, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हेल्दी अमेरिका, वेल्दी अमेरिका, सेफ अमेरिका, स्ट्रॉन्ग अमेरिका, पावरफुल अमेरिका, प्राउड अमेरिका और अंत में ग्रेट अमेरिका। भांति भांति की खूबियों से लैस अमेरिका ट्रंप लेकर आने वाले हैं। अपने भाषण के एक 1.5 मिनट के हिस्से में उन्होंने 7 प्रकार के अमेरिका बनाने की बात की और एक ही सांस में 3 बार फाइट 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 और 3 बार विन विन विन, जिस तरह से उन्होंने कहा और जिस तरह से नेवर और एवर का इस्तेमाल करते हुए सरेंडर से इनकार कर दिया, उससे लगता है कि कुछ बदले ना बदले। ट्रंप के आने से हिंदी फिल्मों के डायलॉग अब अंग्रेजी में लिखे जाएंगे। ट्रंप के इस अंदाज से इस बार अमेरिका में और इधर इंडिया में भी लोगों के दिल धड़क रहे हैं। We stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America's promise and we will rebuild the nation that we all love so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. We will never give in. We will never give up. We will never back down, and we will never, ever, ever, ever surrender. We will fight, 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 and we will win, win, win. Fight, 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 win, win, win. समझ सकते हो आप लोग We will make ट्रंप के इरादे। powerful again. We will make America powerful again. Again. We will make America healthy again. We will make America healthy again. America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. कसम से अच्छे दिन की याद आ गई जो कभी आए नहीं। यात्रीगण और प्रवासीगण सीट बेल्ट बांध लें। अमेरिका में मारधाड़ और एक्शन से भरपूर वेब सीरीज लॉन्च हो गई है। सारे घर के बल्ब बदल देने के अंदाज में ट्रंप जिस तरह से अमेरिका को बदलने की बात कर रहे हैं उससे घबराहट जायज है। अमेरिका में 20 जनवरी की दोपहर उनके शपथ लेने के बाद ही लगता है वॉशिंगटन डीसी की जमी हुई बर्फ की परतें पिघल जाएंगी और चारों तरफ सैलाब आ जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने जिस अंदाज में अमेरिका को बदल देने का ऐलान किया उसे सुनकर यही लगा कि अमेरिका को जी भर के देख लेने की आज आखिरी तारीख है। इसके बाद जो भी अमेरिका दिखेगा वो केवल महान होगा, पहले से ज्यादा महान होगा और फिर से महान होगा, या पहले से ज्यादा ताकतवर होगा, महान ही होगा। 78 साल के ट्रंप के भाषण इस तरह से होते हैं कि वे एक साथ अमेरिका में आशा और सिहरन दोनों पैदा कर देते हैं। यह रैली ट्रंप की जीत का जश्न मनाने के लिए जुटाई गई। गाना बजाना चकाचौंध, खूब रंग जमा। अमेरिका का वंदन और जयगान किया गया। खचाखच भरे इस स्टेडियम में उनके समर्थक झूमते नजर आए। कई कलाकारों ने गाने गाए और कई लोगों के भाषण हुए। चुनावों में आपने हैरिस के समर्थन में बियॉन्से, टेलर स्विफ्ट का नाम सुना, लेकिन ट्रंप की विजय रैली में जो बैंड आया वो अमेरिका का पुराना बैंड है, विलेज पीपल। यहाँ पर जो गाना बजा उसे LGBTQ समुदाय में काफी सराहा जाता है। YMCA गाने पर ही ट्रंप डांस कर रहे हैं। जाहिर है ट्रंप कहते जो भी हैं उसके उलट जाकर उन समुदायों को भी संकेत दे रहे हैं। बैंड के गायक जिन पोशाकों में मंच पर आए हैं आप उन्हें देखकर कह सकते हैं वे अमेरिकी जीवन के अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। एक गायक ने बाइकर्स का लिबास पहना,
एक मजदूरों के सुरक्षा जैकेट में, एक ने सेना की वर्दी पहनी और एक अमेरिका के मूल निवासियों के पारंपरिक लिबास में आया। भारत का कोई नेता इन चीजों की नकल जरूर करने वाला है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता। इन सब में ट्रंप की मौलिकता का जवाब नहीं, जिसे अंग्रेजी में ओरिजिनलिटी कहते हैं। इस भीड़ को देखकर कहीं एक बार फिर से मोदी जी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जवाबी रैली ना कर दे। महानता, भारत का कोई नेता, आजादी, नई आजादी, पहली आजादी, दूसरी आजादी, तीसरी आजादी, अनंत आजादी दक्षिणपंथ राजनीति का फॉर्मूला है। सवाल है कि अमेरिका महान बनेगा, उसके लिए इस बार दुनिया का कौन सा देश भेंट चढ़ेगा? क्या ट्रंप वाकई अमेरिका की पहले से चली आ रही नीतियों का सिलसिला तोड़ देंगे, युद्ध रोककर शांति के मसीहा बन जाएंगे? इलन मस्क तो फॉर्मूला अपने देश के अंदर यही तो हो रहा है, कभी किसी वक्त आजादी बताई जा रही है, कभी किसी वक्त आजादी बताई जा रही है। कार्यकाल अमेरिकी हस्तक्षेपों का नहीं होगा। दुनिया की दादागिरी के बगैर कोई अमेरिका महान हो सकता है? नहीं हो सकता। अमेरिका के महान होने की अवधारणा में ही दादागिरी का भाव शामिल है। Our incoming administration has achieved all of this in the Middle East in less than 3 months without being president. We've achieved more without being president than they've achieved in 4 years with being president. But just imagine all of the good things that we will accomplish together with 4 more years in the White House, and we're going to do a lot of things. You're going to see something tomorrow. You're going to see executive orders that are going to make you extremely happy. Lots of them. Lots of them. We have to set our country on the proper course. ट्रंप से पहले बोलने आए उनके वरिष्ठ सलाहकार स्टीवन मिलर ने कहा, अमेरिका फिर से एक ऐसा देश बनने जा रहा है जिसकी पूरी दुनिया में साख होगी। हर कोई अब हमारी बात सुनेगा, कोई टकराने की भूल नहीं करेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि टकराना मतलब होगा डोनाल्ड ट्रंप से पंगा लेना। कहने लगे कि बाइडेन के 4 साल 400 साल के जैसे थे, लेकिन ट्रंप के आने से अमेरिका दोबारा मजबूत, गौरवमयी और आजाद होने वाला है। ट्रंप के भाषण में अतिशयोक्तियों की भरमार होती है, जिसे अंग्रेजी में सुपरलेटिव कहते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट, बेस्ट, सेफेस्ट, फाइनेस्ट, लोएस्ट, भांति भांति। एक भाषण में ट्रंप कम से कम 30 बार ऐसी अतिशयोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप के इन जुमलों और हरकतों को देखकर अनजान साहब का लिखा वो गाना याद आ गया। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागी, किस में है दम यहाँ, ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम, जो सोचे जो चाहें वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। ट्रंप के भाषण से मुझे यही ध्वनि सुनाई दे रही है। अब मैं किशोर कुमार तो नहीं हूं कि गाकर सुना सकता हूं, लेकिन ट्रंप को अपनी रैली में यही गाना बजाना चाहिए। फिल्म का नाम बता देता हूं, 2 और 2 5, संगीत दिया है राजेश रोशन जी ने। I'm thrilled to be back with so many friends, supporters, and true American patriots on the eve of taking back our country. That's what we're going to do, take back our country. Tomorrow at noon, the curtain closes on 4 ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक अपने देश के बारे में भी सोचिए। झूठ पर झूठ के सरा से मरा जाता है अपने देशवासियों के बच्चे। Strength and prosperity, dignity and pride. Bringing it all back. Once and for all, we're going to end the reign of a failed and corrupt political establishment in Washington, a failed administration. We're not going to take it anymore. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet, liquid gold. We're going to bring back law and order to our cities. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke ideologies the hell out of our military and out of our government. And we are going to make America
America great again. तो ग्रेट बनाने की बात ठीक है, लेकिन संविधान अमेरिका की जान है। क्या ट्रंप का यह कार्यकाल अमेरिका उस ग्रेट संविधान अगेन की नए रंग में बार बार वापसी रिपीट का की जा रही है ये होगा बात या विदाई का? इसे लेकर अमेरिका का बड़ा हिस्सा आशंकित है। ट्रंप का अमेरिका नियमों से चलेगा या उनके फरमानों से, इसे लेकर सवाल है। चुनावों के दौरान फॉक्स न्यूज के पत्रकार ने ट्रंप से पूछा था कि आप डिक्टेटर बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा वे पहले दिन को छोड़कर डिक्टेटर नहीं बनेंगे। एक दिन का बादशाह तो सुना, एक दिन का डिक्टेटर क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप जल्दी समझ जाएंगे। ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि प्रेस उनके शब्दों में ही अटक जाता है। डिक्टेटर ट्रंप को गंभीरता से जो एक अपने यहाँ पर डिक्टेटर है। उनके मतदाता ट्रंप के शब्दों की परवाह नहीं करते, मगर उनके शब्दों से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, यानी ट्रंप पर भरोसा करते हैं। यह लाइन सेलिना जीटो नाम की पत्रकार की है, जिन्होंने 10 साल में ट्रंप का कई बार इंटरव्यू किया। इन्होंने द फ्री प्रेस नाम की एक वेबसाइट पर ट्रंप के साथ अपने अनुभव लिखे हैं। तो क्या ट्रंप जो कह रहे हैं उसे शब्दशः ना लिया जाए कि सचमुच अमेरिका के अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन उन्हें गंभीरता से लिया जाए कि वे अच्छे दिन लाने का प्रयास करेंगे। अमेरिका फिर से ग्रेट बने, हमारी शुभकामनाएं हैं। जितना ग्रेट बनना है बन जाए, लेकिन इतना ध्यान रखे जो भी ग्रेट बनना है पहले बन जाए, जल्दी बन जाए। कहीं हम उससे पहले यानी इंडिया विश्वगुरु बन गए तो ग्रेट बनने में ट्रंप साहब को वो मजा नहीं आएगा। ये ट्रंप को यहां से चेतावनी भेजी जा रही है। लेकिन एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं। ट्रंप साहब क्यों जल्दी कर रहे हैं? वो मजा नहीं आएगा। 4 साल में ही अमेरिका को ये ग्रेट वो ग्रेट क्यों बना देना चाहते हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर को मेरी तरफ से ट्रंप साहब से यह सवाल पूछकर आना चाहिए। हंसी मजाक में बस फिर से याद दिला देना चाहता हूं, भाषणों में जोश पैदा करने वाले नेताओं का जोश भाषणों में ही खत्म हो जाता है। इतनी तालियां बजने लग जाती हैं और उसकी आदत पड़ जाती है कि वे भूल जाते हैं कि काम भी करना है। उम्मीद है इस बार ट्रंप ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार वही चलाएंगे या उनके साथ साथ इलॉन मस्क भी चलाने वाले हैं। Come here, Elon. Did you see his rocket yesterday? It was captured. And X is with him. X. Come on, Elon. Say a couple of words. Okay. Thank you. दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एक ही सांस में कितनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। नेवर 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 एवर एवर एवर, फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। आप लोग समझ सकते हैं, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। अब दावा तो यह किया जा रहा है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चंद दिनों के अंदर ही अमेरिका पूरी तरह से बदल जाएगा। एक ऐसे ही शख्स माशे हमारे यहां पर भी थे जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही थी। अब कुछ तो सीखना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से। अब जिस तरह की बात यहां पर रवीश कुमार सर जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोग जो है सन 2045 तक देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। किस तरह से बनाने की बात कर रहे हैं वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब सबसे पहले और सबसे बड़ा झटका, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगा है, वो क्यों लगा, किस तरह से लगा, ये सवाल आप लोगों के मन में होगा। सबसे पहला झटका डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता के अंदर आते ही दे दिया। उनको शपथ ग्रहण समारोह के अंदर नहीं बुलाया, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। उसने अपने कई ऐसे लोगों को अमेरिका बुलाया जिसको अमेरिका अपना दुश्मन मानता है, बावजूद इसके फिर भी उन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर बुलाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शपथ ग्रहण समारोह के अंदर इनवाइट नहीं किया गया। एस जयशंकर जी को वहां पर भेजा गया और किस तरह से उनको भीड़ के अंदर बिठाया गया, वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।